आपको किसी को पता हो तो बताना जरूर। भाई मैंने मंगाई थी वाइपर ब्लेड। ज़्यादा होशियार बनने के चक्कर में मैंने सर्विस सेंटर से नहीं डलवा कर मैंने सोचा बाहर से डलवाऊंगा। बाहर से अगर डलवाऊंगा तो सस्ती भी डलेगी और अच्छी भी आएगी, और सर्विस सेंटर में खामखा डलवाऊंगा तो काफ़ी महंगी आएगी। तो मैंने इस तरीके की वाइपर ब्लेड मंगाई है जो कि टॉप मॉडल के अंदर आती है, XZ+ के अंदर। अगर आप सेकंड टॉप के अंदर लेते हो, जैसे कि ये मेरे सामने अभी सेकंड टॉप है, अगर आप सेकंड टॉप की वाइपर ब्लेड लेते हो तो कुछ इस तरीके की आती है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इस तरीके की मंगाऊंगा तो ये दिखने के अंदर ज़्यादा प्रीमियम वगैरह लगेगी और टॉप मॉडल की लगेगी, और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया होगी। तो मैंने इस तरीके देख कर मैंने ऑनलाइन मंगा ली। फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो, फिर आपको पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो वाली तो ऐसे हाथ में पकड़ने पर या लॉक लगाने पर उन वो निकल जाती है। ये प्रॉपर इनकी बिल्ड क्वालिटी बढ़िया, उनकी उसकी थोड़ी बिल्ड क्वालिटी आपको थोड़ी ये देखने के अंदर ही प्रीमियम लगती है, और उनकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है नहीं। और इनका वेट भी काफ़ी भारी है, और इन पर ये लगा हुआ आया था ताकि इसका ये रबड़ वगैरह खराब ना हो। और ये वाइपर ब्लेड जब मैंने एजेंसी के अंदर पूछी तो इनके मेरे को 700-800 रुपये बताए, और ऑनलाइन मैंने मंगाई 350 रुपये की। अभी मैं इनका रिस्पॉन्स चेक करवा देता हूँ आपको। एक भी आपको निशान देखने को नहीं मिलता, एकदम प्रॉपर काफी बढ़िया है। रिस्पॉन्स आप चेक भी कर सकते हो। वीडियो के अंदर आपने देख ही लिया, कोई भी डॉट या कोई भी लाइन वगैरह नहीं रह रही है, एकदम बढ़िया से प्रॉपर हो रहा है। लेकिन अचानक आवाज सी आ रही है, पता नहीं किस चीज की आ रही है। अभी मैं आपको 1-2 बार और चला कर दिखा देता हूँ। इनसे तो घर घर की काफ़ी सारी आवाज़ आती थी, और आपने मेरे पहले वाले वीडियो में देखा ही होगा। सेंटर पर पूछा तो एक काफ़ी महंगी लगी मेरे को, तब मैंने सोचा कि कहीं ऑनलाइन वगैरह है, बाहर से डलवा लूँगा। बाहर मेरे को ऐसी मिल रही थी, वो देखने के अंदर काफ़ी प्रीमियम वगैरह लगती है, तो मैंने वो वगैरह ही ढूंढी ऑनलाइन। टॉप मॉडल के अंदर भी सेम आपको इसी तरीके की देखने मिलती है, लेकिन ये सेकेंड टॉप है, टॉप मॉडल नहीं है। इनसे चर चर की आवाज आ रही है, पता नहीं किस चीज की आ रही है। अगर आपको किसी को पता हो तो बताना जरूर। आपने देख लिया होगा कि कितनी ज्यादा प्रीमियम है। चलते ही निकल गए, और ज्यादा नहीं तो अभी मेरे को दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन एक आधा स्क्रैच भी कर भी दिया इसने। और ये तो टूट गई, उधर यहाँ से टूट गई प्रॉपर। बढ़िया रहा है कि ये लोग ऐसे प्लास्टिक वाला लगा रहा है, वरना लो वाला ये हिस्सा है जिससे तो स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं, इससे तो फिर भी नहीं आएंगे। वैसे तो ये वाइपर ब्लेड ठीक थी, जैसे कि कोई भी लाइन वगैरह नहीं रह रही थी, सही ढंग से साफ वगैरह कर रहा था। लेकिन जो इनका लॉक वगैरह का सिस्टम रहता है, जैसे कि ये लॉक वगैरह है, आप लगाते हो या हटाते हो, तो वो लॉक इनका बहुत ज़्यादा ख़राब था। मतलब उसकी क्वालिटी हद से भी ज़्यादा ख़राब थी। जैसे कि आप लगवाते टाइम भी डर रहता है कि ये टूट ना जाए, या निकालते टाइम भी डर रहता है टूट ना जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन अब क्या ही कर सकता हूँ। अब फिर से ये जो पुरानी वाली वाइपर ब्लेड थी मेरी, जो ख़राब हो रखी थी, इन्हीं को वापस से इंस्टॉल करूँगा। जो ये पहले से अभी मैंने नहीं लगाई थी, इन्हीं को वापस निकाल कर रिटर्न वगैरह का प्रोसेस वगैरह करूँगा। ये देखने के अंदर ही प्रीमियम वगैरह थी, और वैसे ये ठीक नहीं थी। अब मैंने पुरानी वाली फिर से वापस लगा दी। अगर इस वीडियो को कोई अल्ट्रोज ओनर देख रहा हो जिसने इस तरीके की वाइपर ब्लेड वगैरह लगाई है, तो वो मेरे को बताना कि किस रेंज के हिसाब से मैं लगाऊँ या किस ब्रांड की मैं लगाऊँ, ताकि सही ढंग से इस तरह की प्रॉब्लम मेरे को ना देखनी पड़े। मैंने वापस पैक कर दी। ये दोनों ही ख़राब थे, मतलब इनकी दिखने के अंदर ही प्रीमियम थी, और वैसे कोई काम की थी नहीं। जो पहले थी गाड़ी के साथ आई थी, वो मैंने वापस लगा दी। वो दिखने के अंदर बुरी थी, लेकिन बिल्ड क्वालिटी वाकई में उनकी बढ़िया थी, लेकिन वो ख़राब हो गई। अब क्या करूं। लेकिन ये वाली जो टॉप मॉडल के अंदर आती है, वो मेरे को ऐसे बढ़िया लगी, और इनसे मतलब ये काम भी बढ़िया कर रही थी। लेकिन वही है, जैसे कि मैंने ये ऑनलाइन वाइपर ब्लेड मंगाई, अगर ये कुछ दिन भी सही ढंग से चलती, जैसे कि 2-3 महीने, तो भी ठीक ही था। कुछ दिनों बाद में फिर से चेंज करवा लेता, लेकिन इनकी बिल्कुल ही बिल्ड क्वालिटी ख़राब निकली, क्योंकि ये
चली नहीं, आपके सामने ही टूट गया, जो कि वीडियो के अंदर भी है। अभी हम इनको जैसे ऑनलाइन मंगाया था वापस रिटर्न देंगे। अभी मेरा ऐसा मन कर रहा है कि अब मैं जब भी डलाऊंगा ना तो ऑफलाइन ही डलाऊंगा, मतलब किसी शॉप वगैरह या कहीं बाहर से डलवाऊंगा, ऑनलाइन वगैरह ऑर्डर नहीं करूंगा। अब पता चल रहा है कि वो एजेंसी वाले या वो पैसे मांग रहे थे वो सही मांग रहे थे। इनसे आवाज़ सुना देता हूँ, इनसे आपको बिल्कुल आवाज़ नहीं आई होगी, लेकिन ये टूट गया। अब जो साथ वाली ब्लेड है उनसे आवाज़ सुना देता हूँ मैं। अब ये देखो, इनकी पूरी जो रबड़ वगैरह होती है वो पूरी खराब हो गई। अब इनसे आपको ऐसी कुछ आवाज़ वगैरह सुनी नहीं होगी, ये एकदम बढ़िया प्रॉपर से ढंग से काम कर रही है। अभी जो आपके सामने वाइपर ब्लेड है वो नई वाली है, जिनके अंदर आपको नॉइस वगैरह सुनने को नहीं मिलती है, बिल्कुल ही एकदम साफ है। इन दोनों के कंपेयर में नई वाली और पुरानी वाली वाइपर ब्लेडों के अंदर नई वाली की नॉइस बिल्कुल भी नहीं है, और पुराने वाली की तो आप सुन ही सकते हो। मैंने जो डिलीवरी बॉय था उससे भी बात की थी, वो मेरे थोड़ा बहुत ऐसे जानकार था यार, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी चीजें है ना गाड़ी के लिए या ऐसी चीजें है ना ऑनलाइन मत मंगाया करो, क्योंकि यहाँ ज्यादा खराब चीजें ज्यादा आती है। क्योंकि हम तो रोज वगैरह डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी देते हैं, तो हमें पता रहता है कि ये ज्यादा चीजें खराब वगैरह आती है। ये तो कोई नहीं, वापस हो जाएगा रिटर्न, लेकिन ये बिल्कुल ही इसकी बिल्ड क्वालिटी तो बिल्कुल ही खत्म है। मतलब ये कचरा है एक तरीके से, इसके लोग वगैरह, एक तो ये पूरा लोहे का, ये एकदम कचकड़ा। मतलब लोग तो कम से कम ढंग के देने चाहिए ना, वो तो तुरंत लगाते ही टूट गए। अब ऐसा नहीं कि मैंने सही ढंग से नहीं लगाया, एकदम सही ढंग से कुछ देर तो चला फिर इसके टूट गया। बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल ही बेकार है।